गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated at 200 volt 100 watt. What is its resistance? What is its resistance? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आगे है 5 such bulbs burn for 4 hours. ठीक है। What is its electrical energy consumed? What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 50 paisa per unit. Calculate the cost if the rate is 50 पैसा पर यूनिट। हाँ भाई, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 200 वोल्ट और 100 वाट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट और पावर कितनी है उसकी 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, पहले तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है। फिर ये बोल रहा है कि अगर ऐसे ऐसे हम 5 बल्ब एक साथ जलाएं 4 घंटे के लिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ख़त्म होगी और खर्चा कितना आएगा अगर 50 पैसे पर यूनिट खर्चा हो तो। ठीक है, चलो देखो फिर कैसे करोगे। हाँ भाई, तो हमारे पास कितने हैं, पहले रेजिस्टेंस निकालो यहाँ से। क्या क्या गिवन है? V गिवन है कितनी 200 वोल्ट, और क्या गिवन है P कितना 100 वाट। ठीक है, R निकालना है। फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई V²/P आ गई। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास V²/P। V की वैल्यू कितनी गिवन है? ये 200, तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी गिवन है 100। ठीक है, तो R कितना आ गया भाई 400 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 400 ओम आ गया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं। पहला पार्ट रेजिस्टेंस पूछ रखा था ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये वाला। तो रेजिस्टेंस की रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। अब सेकंड पार्ट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल टू P इंटू T। ठीक है ना, तो विच इंप्लाइज W इज इक्वल टू P कितना है भाई 100। अभी ऐसे ऐसे एक की है ना, ऐसे ऐसे कितने जोड़ने बोल रखा है? नहीं, ऐसे ऐसे इसने बोल रखा है 4 जुड़ेंगे, तो 4 लिख लो 400। एक की 100 तो चारों सीरीज में है तो कितने हो गए 400 हो गए। तो 400 इंटू टाइम कितना भाई 4 घंटे के लिए, घंटे के सेकंड बनाओ 3600।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसका अगर हम करेंगे ऐसे ऐसे, कितने बल्ब थे, 5 बल्ब थे है ना, 5 थे भाई, 5 सच बल्ब्स, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 इंटू 400, ठीक है, इंटू 3600, तो हमारे पास कितना आ गया भाई। वैसे किलोवाट आवर ले सकते हो यहाँ पे, अगर हम सिंपल आवर करें तो 1 आवर के लिए तो कितना आ गया हमारे पास, 2000 वाट आवर। किलोवाट आवर करेंगे तो 2 किलोवाट आवर। ठीक है, हमने पढ़ा था 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। 1 किलोवाट आवर 1 कमर्शियल यूनिट के इक्वल होता है। और ये कितना है, 2 किलोवाट आवर, तो यूनिट कितनी देगा, मीटर यूनिट देगा 2। ठीक है, किलोवाट आवर हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है ना, तो हमने इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करने के बजाय हावर ही रख लिया, और यहाँ से हमारे पास वाट आवर आए तो इसको किलोवाट में चेंज किया तो 2 किलोवाट आवर आ गए। ठीक है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, तो यूनिट कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई भाई। 1 यूनिट का खर्चा कितना, 50 पैसे पर यूनिट, तो 2 यूनिट का कितना हो गया भाई, 50 पैसे की बजाय फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 रुपया आ गया, बस 1 रुपया खर्चा आएगा इसका। ठीक है, so the cost will be 50 into 2, 100 पैसे या 1 रुपीज़। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में इसने पूछा था कि भी 200 वोल्ट सप्लाई कर रखी है, 100 वाट का बल्ब है, 4 घंटे के लिए जलाया, अगर हम 5 बल्ब ऐसे 4 घंटे के लिए जलाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। 1 यूनिट का खर्चा है 50 पैसे। तो पहले तो रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर हमने निकाल दी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी, वो कितनी आई, 2 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होती है तो 2 यूनिट होगी, 1 यूनिट का खर्चा 50 पैसे, तो 2 यूनिट का कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर। ए टॉर्च बल्ब मतलब एक टॉर्च का बल्ब इज रेटेड एज 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 इट्स पावर, इसकी पावर क्या है। नंबर 2 बल्ब की पावर बतानी है, और रेजिस्टेंस बताना है। नंबर 3 और क्या बताना है, बल्ब का पावर, रेजिस्टेंस और एनर्जी कंज्यूम्ड if the bulb is lighted for 4 hours, energy consumed for 4 hours। ये 3 चीजें निकालनी है भाई। क्वेश्चन देखो क्या है, एक टॉर्च का बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 2.5 वोल्ट और 250 MA मिली एम्पियर। ठीक है ना, हमें कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है इस बल्ब की क्या होगी, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, और एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो पहले पावर कैसे कर निकालेंगे। पावर के लिए फार्मूला है VI, पहला तो आसानी है, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा भाई, VI, तो पावर P इज इक्वल टू V कितना दे रखा है 2.5, I कितना दे रखा है 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास
2.5 के बजाय इसका इस तरह से लिख लेते हैं पहले, 10⁻⁴ एम्पियर। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट -4 चली जाएगी, फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे -3 था, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप देखो मल्टीप्लाई करो, 25 0 0 25 5 125 5 12 175 और 12 187। ठीक है, तो 1.9 करीब आ गया भाई। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई, 1.9 आ गई भाई, 9 वाट। तो ये तो पावर आ गई। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, V है, I है, रेजिस्टेंस निकाल लोगे। R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 10⁻⁻3। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 25/75 इंटू 10⁻3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻3। चलो यहाँ पे भी पॉइंट था, यहाँ पे 750 था, तो ये कितना हो गया भाई, अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे है 750, 30 हो गया नीचे, तो 30 हो गया, तो 30 यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 10/3 आ गया भाई। ठीक है ना, एक ज़ीरो कट गई, जैसे 100 था, ये 100 हो जाएगा, नहीं इसका 100 लिख सकते हैं, तो एक ज़ीरो कट गई, तो 10/3, तो 3.333 इस तरह से ये क्या आ जाएगा, इतना ओम आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब थर्ड चीज़ क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 4 आवर्स, ये भी निकालना है। तो एनर्जी के लिए W इज इक्वल टू I²RT या VIT। V कितना है 2.5, I कितना है 750 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये 1.9 था, इंटू T कितना है 4 आवर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1.9 इंटू 4 इंटू किलोवाट में लेना है ना, वाट है तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4, तो ये कितना आ गया भाई 7.6 इंटू 10⁻⁻3 किलोवाट आवर आ गया भाई। तो 7.6 इंटू 10⁻⁻3 यूनिट जो है उतनी बिजली खर्च होगी। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई A 6 volt 12 watt lamp is connected in series with a source of 12 watt सप्लाई। 12 वोल्ट सप्लाई के साथ एक 6 वोल्ट का और 12 वाट का लैंप जोड़ा गया है। A 6 वोल्ट 12 वाट 12 वाट लैंप is connected in series with a 6 volt 12 watt lamp is connected in series with 12 volt supply। ठीक है, आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R प्रॉपर वर्किंग इन द लैंप, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट, एक तो R निकालना है रेजिस्टेंस, और दूसरा करंट I निकालना है। ये दो चीज कैलकुलेट करनी है भाई। तो अब देखो क्या दे रखा है, 12 वाट पावर दे रखी है, कितनी 12 वाट, और पोटेंशियल कितना दे रखा है 12 वोल्ट।
तो रेजिस्टेंस तो यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, 12 का स्क्वायर बाई 12 बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आया भाई, R की वैल्यू आ गई 12 ओम आ गई भाई। ठीक है, तो R आ गई हमारे पास 12 ओम। I की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, तो विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है 12 ही है ना, और I की वैल्यू भी कितनी है 12, R की वैल्यू भी 12 है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी भाई। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास 2 coils of resistance 3 ohm and 6 ohm are connected Two coils of resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in series across a battery of EMF 12 volt. क्वेश्चन है 2 coils of resistance 2 ohm and 3 ohm of resistance 2 ohm and 3 ohm are connected in series। 3 ohm and 6 ohm लिख लो, आसान रहेगा। 6 ohm and 3 ohm are connected in series। सीरीज में कनेक्ट हैं भाई, आर कनेक्टेड इन सीरीज across a battery of 12 volt। find the electric energy consumed in 1 minute in each resistance when these are connected in series। तो सीरीज के साथ कनेक्ट हैं, तो हमें क्या निकालनी है, एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। वन मिनट के अंदर फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 minute when these are connected in series। ठीक है भाई, देखो फिर इस तरह से दे रखा है, एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है, किससे कनेक्ट हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के साथ, सीरीज में कनेक्ट है भाई, वोल्टेज के साथ 6 ओम का और 3 ओम का सीरीज में कनेक्ट हैं। वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, कनेक्टेड सीरीज विद, मतलब ईएमएफ बाद में लिख लेते हैं, चलो ईएमएफ गिवन है कितना 12 वोल्ट, तो ये ईएमएफ बोल दो या बैटरी बोल दो, ये कितनी है 12 वोल्ट है भाई। अब क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट दी, फाइंड दी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो निकालना है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम, आर कितना हो गया 9 ओम, कैसे, सीरीज में था तो आर एस इज इक्वल टू डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2, 6 प्लस 3 तो कितना आ गया 9 ओम आ गया। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना है V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, V की वैल्यू कितनी है 12, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो कितना आया 16 आ गया भाई, 16 वाट, तो हमारे पास कितनी आ गई पावर आ गई। ठीक है,
अब एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी की वैल्यू कितनी है 16, टी कितनी है 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के आवर बना दो, या अगर हम जूल में लेके जाना चाहते हैं एनर्जी को, जूल में लेके जा सकते हैं किलोवाट आवर के बजाय, तो जूल में लेके जाना है तो 1 मिनट के सेकंड बना दो। ठीक है, तो कितना आ गया, अगर सेकंड में रखेंगे ना 1 मिनट को तो जूल में, और अगर आवर में लेके जाएंगे तो किलोवाट आवर में आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, वो अलग से कमर्शियल यूनिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 960 जूल आ गया भाई। इतनी एनर्जी टोटल सर्किट के अंदर हमारी क्या होगी, कंज्यूम होगी भाई। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना आप, और अगर एनसीईआरटी बुक में आपके पास कोई और भी न्यूमेरिकल हो तो वो भी सोल्व करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।